नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। महिलाओं की होगी बल्ले बल्ले, पुरुषों की चौधर पर लगेगा कांटा। अब ज्यादा संख्या में बनेंगी सीएम पीएम महिलाएं। जी हां, कुछ ही घंटे की बात और कुछ घंटे बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, जो संसद का विशेष सत्र होगा, जो 16 से और 18 तारीख तक बुलाया गया है, जिसमें एक ऐसा विधेयक पेश किया जाएगा जो कानूनन रूप अख्तियार कर लेगा। और उसके बाद देश भर में राजनीतिक तौर पर महिलाओं को आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। ताकत, पहली बार 33% आरक्षण देश की लोकसभा, राज्यसभा, संसद और विधानसभाओं में। और 33% आरक्षण का मतलब हर 3 में से 1 एमपी या एमएलए महिला होगी। पुरुषों की चौधर पर कांटा लगेगा। क्यों? क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी चुनी जाती हैं और पुरुष कितने चुने जाते हैं। पुरुषों की चौधर कम होगी। आने वाला जो चुनाव है, अगर उसमें इस रिजर्वेशन के हिसाब से चुनाव होता है तो उसके बाद यह भी निश्चित है कि देश हो या राज्य हो, पीएम और सीएम की दावेदार महिलाओं की तादाद बढ़ेगी। आज तो बिल्कुल मुट्ठी भर महिलाएं ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री बनी हैं, और प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी ही बनी थी। हरियाणा प्रदेश में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। विधायक भी बिल्कुल चुनिंदा हैं, उंगलियों पर गिन लो इतनी विधायक महिलाएं बढ़ती हैं। सांसद भी कुमारी शैलजा, रेखा शर्मा राज्यसभा से। लेकिन जब यह आरक्षण बिल लागू हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा ही नहीं देश भर की राजनीति में महिलाओं की चौधर बढ़ जाएगी। और चौधर इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत से राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। बहुत से राज्यों में महिलाएं बड़े से बड़े राजनीतिक पदों को हासिल कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि तब उनकी तादाद 1/3 हो जाएगी। और 1/3 महिलाओं की तादाद अपने आप में बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी ताकत उनमें आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते रहते हैं, नारी शक्ति की बात करते रहते हैं, और वो अब अगले कुछ घंटे में 16 से 18 तारीख के संसद के इस विशेष सत्र में जो महिला रिजर्वेशन बिल आएगा और फिर प्रीसीमन की जो बात होगी, उसके बाद देश भर की महिलाओं का उत्साह देखने को मिलेगा। बल्ले बल्ले हो जाएगी महिलाओं की राजनीतिक तौर पर। लेकिन एक चर्चा अब से पहले शुरू हो चुकी है। अभी ना प्रीसीमन चालू हुआ है, ना महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है फाइनल होकर के कानूनन सीटों के हिसाब से। लेकिन अभी एक चीज चल पड़ी है कि जो महिला आरक्षित सीटें होंगी, उसमें नेता अपने परिवार की महिलाओं को चुनाव लड़ाने की मन मन में सोचने लगे हैं। कोई अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहा है, तो कोई अपनी पुत्र वधू को, कोई अपनी बेटी को। लेकिन असलियत में इस आरक्षण का तभी फायदा है जब आम घरों की महिलाएं प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में पहुंच सकें।
अगर बड़े बड़े नेताओं के घरों की महिलाएं ही संसद और विधानसभा में पहुंचेंगी तो वो तो बिना आरक्षण के भी जीत सकती हैं। बहुत उदाहरण हैं, हमने देखे हैं। आज भी राजनीतिक तौर पर ज्यादातर जो महिलाएं स्थापित नेत्रियां हैं, उनके पीछे उनकी राजनीतिक विरासत एक बहुत बड़ा कारण है। कुमारी शैलजा को देख लीजिए, उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह बहुत बड़े नेता रहे। किरण चौधरी को देख लीजिए, उनके ससुर चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े नेता रहे। उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह बड़े नेता रहे। आरती राव को देख लीजिए, उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह बड़ा चेहरा। श्रुति चौधरी के पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह बड़ा चेहरा। और भी बहुत से उदाहरण हैं, चाहे वो नैना सिंह चौटाला को हम देख लें या सुनैना चौटाला को। राजनीतिक तौर पर असलियत में महिलाओं को ताकत तभी मिलेगी जब आम घरों की महिलाएं देश की विधानसभा और देश की संसद में बैठेंगी। हमारी निगाहें अगले कुछ एक दिन जो राजनीतिक घटनाक्रम होने हैं उन पर लगातार बनी हुई है। इस महिला आरक्षण विधेयक पर भी हमारी निगाहें हैं और इसके बाद परिसीमन में किस ढंग से सीटें रिजर्व की जाती हैं महिलाओं के लिए, वो भी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपके इलाके में आपको लगता हो कि कौन सी ऐसी महिला है जो आपके यहां से सांसद या विधायक बन सकती है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ये भी जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके में कौन सी महिला नेत्रियां हैं जो राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं, जो लोगों के सुख दुख में आगे रहती हैं, जो लोगों की आवाज उठाने का काम करती हैं, जो आम जनमानस की आवाज उठाती हैं। और आप दर्शक ये भी जरूर कमेंट करें कि इस महिला आरक्षण बिल के बाद आपके इलाके का राजनीतिक सीन कितना बदला बदला आपको महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।